एक अजीब सी बैंक रॉबरी हुई थी, उसका किस्सा सुनाता हूँ आपको, मजा आएगा। तो ये है जॉन एरिक, जिसकी एज 32 साल है। वो एक कैदी है। वो जेल से भागा, उसने एक बंदूक उठाई और सर पर विग डाली और एक चश्मा लगाया और एक बैंक के अंदर घुस गया। वो इस बैंक को लूटने के इरादे से नहीं आया था, क्योंकि उसने अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया था। दोस्त जिसका नाम एरिक है और वो अभी भी जेल के अंदर है। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि जेल से भागेंगे और बैंक लूटेंगे और ये शहर ही छोड़कर चले जाएंगे। खैर, जॉन ने पूरा बैंक खाली करवा दिया, सिर्फ 3 औरतें और एक आदमी को हॉस्टेज बनाया। जिसके बाद उसने पुलिस से डिमांड की कि मेरे दोस्त को जेल से निकालो और बैंक के अंदर पहुंचा दो, और साथ में 3 मिलियन स्वीडिश, जो कुछ अमेरिकन $7 लाख बनते हैं, वो कैश भी चाहिए, और एक मस्टैंग गाड़ी की भी फरमाइश की ताकि वो वहां से भाग सके। उसकी सारी शर्तें मान ली गई, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जब उसका एरिक दोस्त बैंक के अंदर आया तो जैसे सब कुछ बदल गया। अब बैंक के अंदर 2 रॉबर्स और 4 हॉस्टेज थे, लेकिन एरिक और जॉन का रवैया रॉबर्ट्स के साथ इतना अच्छा था कि वो लोग रॉबर्ट से ज्यादा पुलिस से डरने लगे। असल में उन्होंने हॉस्टेज की उनकी फैमिली से बात भी करवाई और उनका ख्याल भी रखा, और इवन उनके साथ खेलते भी रहे, क्योंकि ये रॉबरी पूरे 6 दिनों तक चली थी। उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि एक हॉस्टेज ने प्राइम मिनिस्टर को कॉल की और बताया कि ये लोग अच्छे हैं, हमें मारेंगे नहीं, बस इनको यहाँ से जाने दो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियस बात है मना कर दिया। फिर 6 दिन गुजरने के बाद पुलिस ने फाइनली एक्शन लिया। उन्होंने बैंक के अंदर टीयर गैस छोड़ी और फिर पुलिस बैंक के अंदर घुस गई। लेकिन अजीब चीज ये हुई कि हॉस्टेज बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका कहना था अगर हम बाहर आ गए तो ये रॉबर्ट्स को मार देंगे। इसलिए पहले रॉबर्ट्स को निकाला गया और फिर हॉस्टेज को। जिसके बाद पुलिस जब रॉबर्ट्स को पकड़ने लगी तो हॉस्टेज उनके गले मिल रहे थे, इवन उनको किस भी कर रहे थे। और जॉन से तो एक लड़की ने यह भी बोला कि जब ये सब खत्म हो जाए तो तुम मुझसे आकर मिलना। खैर, जॉन को 10 सालों की जेल हुई और एरिक को भी फिर से जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस सारे इंसिडेंट से एक न्यू टर्म निकली, जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम का नाम दिया गया। बेसिकली इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ ही प्यार करने लगते हो जो आप पर सबसे ज्यादा जुल्म करता है। तो ये मजेदार स्टोरी आपको कैसी लगी?